डैनियला की दास्तान। एक अधूरा चांद और एक नई सुबह। मेरा नाम डैनियला है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं ब्राइटन बे नाम के एक छोटे शांत कस्बे में रहती हूँ, जो न्यूयॉर्क सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ की सड़कें शांत हैं, कैफ़े आरामदायक है और समुद्र की लहरों की आवाज़ हमेशा आसपास सुनाई देती है। मैं 29 साल की हूँ और बीच के पास एक छोटे होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। मेरी जिंदगी सादी थी। कुछ लोग इसे नीरस कह सकते हैं, पर मुझे ये सुरक्षित दिनचर्या पसंद थी। मैंने प्यार की तलाश छोड़ दी थी। कुछ बुरे रिश्तों के बाद मैंने खुद से कहा था कि अकेले रहना ही बेहतर है। मगर कभी-कभी जिंदगी किसी को आपके पास तब ले आती है जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। वो इंसान था माइकल। माइकल एक बिजनेस ट्रिप पर होटल आया था। वो आम मेहमानों से अलग था, शांत, विनम्र और थोड़ा थका हुआ। उसकी आंखें कोमल थी, मुस्कान नर्म और बोलने का अंदाज धीमा। जब मैंने उसे चेक इन में मदद की तो उसने जिस अंदाज में मुझे धन्यवाद कहा, वो बहुत निजी महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि वो मुझे देख रहा था, बुरे तरीके से नहीं, बस दयालुता से। मैंने अनजाने में ही मुस्कुरा दिया। अगली सुबह वो लॉबी में आए और शहर के बारे में पूछा। मैंने उसे सबसे अच्छी कॉफ़ी, शांत बीच और स्थानीय लोगों को पसंद आने वाले सी फूड रेस्टोरेंट के बारे में बताया। उसने मुझे ध्यान से सुना, सच में सुना, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर लोग नहीं सुनते। इसके बाद हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो 2 हफ्ते रुका। हर शाम जब उसका काम खत्म हो जाता, वो लॉबी में आता और हम बातें करते। कुछ दिन हम बीच पर टहलते, तो कुछ दिन लाइट हाउस के पास बेंच पर बैठते। हमने जिंदगी, किताबों, संगीत और सपनों की बातें की। मैंने अपनी शान जिंदगी बताई और उसने शहर में अपनी नौकरी का तनाव। मुझे उसके साथ सहज महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं दिखाई दे रही हूँ। एक रात हम पानी के पास चल रहे थे। आसमान में तारे थे और हवा धीमी थी। वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हारे साथ होना शांति जैसा महसूस होता है। ये शब्द मेरे दिल में बस गए। मुझे लगता है उस रात मैं उसके प्यार में पड़ने लगी थी। जब उसके 2 हफ्ते पूरे हुए तो वो ब्राइटन बे से चला गया, लेकिन हम संपर्क में रहे। वो रोज मुझे मैसेज करता। हम हर रात फोन पर बात करते। हम हंसते, कहानियां साझा करते और मैंने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा याद किया। 1 महीने बाद वो वापस आया। इस बार वो होटल में नहीं रुका। उसने हार्बर के पास एक छोटा घर किराए पर लिया और मुझे मिलने के लिए बुलाया। हमने साथ में खाना बनाया, हमने संगीत सुना और रसोई में डांस किया। ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय से हैं। मैं खुद को किस्मत वाली महसूस कर रही थी। लेकिन फिर एक शाम सब बदल गया। हम सोफे पर चाय पी रहे थे और वो गंभीर दिख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, डैनियला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं शादीशुदा हूँ, उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा शरीर जम गया। मैं बोल नहीं पाई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने नज़रें फेर लीं। उसने कहा, मेरा इरादा छिपाने का नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन मेरी शादी अच्छी नहीं है। हम एक ही घर में रहते हैं, पर अब प्यार नहीं है। मैं बच्चों के लिए रुका हूँ, बस यही। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो उदास लग रहा था, पर मैं कुछ कह नहीं सकी। मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर था। मैं खड़ी हुई और बाहर चली गई। हवा ठंडी थी और मुझे समुद्र की लहरें सुनाई दे रही थीं। मुझे रोना आ रहा था। वो मेरे पीछे आया। उसने कहा, मैं समझता हूँ अगर तुम अब मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैंने सिर हिलाया और घर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरा सिर सवालों से भरा था। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मुझे वो तरीका भी याद आया, जिस तरह से वो मुझे देखता था, जिस तरह से वो बोलता था, जिस तरह से उसने मुझे सुरक्षित महसूस करवाया था। मैं उलझन में थी। मैं नाराज होना चाहती थी, पर मुझे वो याद आ रहा था। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। कई दिनों तक मैं खोई रही। मेरा काम में मन नहीं लगा। मैं बार बार अपना फ़ोन देखती रहती थी। मेरा दिल और दिमाग लड़ रहे थे। मैंने खुद से कहा कि उसे भूल जाऊं, पर मैं भूल नहीं पाई। 1 हफ्ते बाद हम फिर मिले। हमने बीच के पास मुलाकात की।
मैंने उसे बताया कि मुझे कितना दुख हुआ है कि मुझे अंधेरे में रखा जाना पसंद नहीं आया। उसने कहा कि वो समझता है। उसने कोई बहाने बनाने की कोशिश नहीं की। उसने बस कहा, मुझे तुम्हारी परवाह है। और बस मैं रुक गई। मैं जानती हूं कि ये गलत है। मैं जानती हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने एक बुरा फैसला लिया। मैं जानती हूं कि मैं दूसरी औरत बन गई। लेकिन उस वक्त मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। मैं ये मानना चाहती थी कि ये रिश्ता अस्थायी है, कि शायद एक दिन वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा, कि शायद वो मुझे चुनेगा। इसलिए हमने छिप कर मिलना जारी रखा। वो महीने में 1 या 2 बार ब्राइटन पे आता था। वो उस छोटे से घर में रुकता था। मैं काम के बाद वहां जाती थी। हम साथ में खाते थे, बातें करते, कभी पुरानी फिल्में देखते या बस खामोशी में बैठते। ये सब वास्तविक लगता था, पर साथ ही एक ऐसा सपना भी था जो कभी भी टूट सकता था। हमने कभी बाहर साथ में वक्त नहीं बिताया, कभी सार्वजनिक रूप से हाथ नहीं पकड़ा। कोई तस्वीरें नहीं, कोई डेट्स नहीं, कोई भविष्य की योजनाएं नहीं। बस एक शांत घर में छोटे छोटे पल। लेकिन उन पलों में उसने मुझे खास महसूस किया। वो मुझे सुनता था, मेरी छोटी छोटी बातें उसे याद रहती थी। उसने मुझे खाना बनाने में मदद की, मुझे हंसाया, वो किताबें लाया जिनका मैंने एक बार जिक्र किया था। उसने मुझे प्यार महसूस करवाया। फिर भी मेरे अंदर गहराई में मुझे सच पता था, मैं उसकी पहली पसंद नहीं थी। मैं उसकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। मैं किनारे की कोई चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ जो आसान हो, जिसमें कोई समस्या ना हो। और फिर भी मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे कैसा महसूस करवाता था, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया था, या शायद इसलिए क्योंकि मैं अकेले रहने से डरती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर चीज़ें बदलने लगी। मैंने पहले की तरह मुस्कुराना छोड़ दिया। मैं उसके मैसेज का ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करने लगी। मैंने अपना शेड्यूल उसकी मुलाकातों के इर्द गिर्द बना लिया। मैंने दोस्तों को ना कहना शुरू कर दिया। मैं घर पर ही रहती, हमेशा उसकी कॉल का इंतज़ार करती। मेरी दुनिया छोटी हो गई, बस वो और खामोशी। कभी कभी मैं बीच पर खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या ये प्यार है या मैं बस खो गई हूँ? और मैं खुद से कहती, इंतज़ार करो, शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सवाल रुकते नहीं थे, वो और तेज होते गए। मैं हमेशा इंतज़ार कर रही थी, एक मैसेज का, एक मुलाकात का, उस प्यार का जो एक समय में बस कुछ घंटों के लिए मेरा होता था। वो अभी भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास, उस जिंदगी में वापस चला जाता था जहां मेरा कोई वजूद नहीं था। और मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैं ये क्यों होने दे रही हूँ? एक रात जब वो चला गया, मैं खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। मैंने खुद से पूछा, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ? मैं किसी ऐसे से प्यार कर रही हूँ जो मुझे पूरा दिल नहीं दे सकता है। मैं हमेशा दूसरे नंबर पर थी। मेरे भी सपने थे, एक घर, एक बच्चा, एक आदमी जो मुझे हर दिन चुने। लेकिन मेरे पास खाली कमरे और खामोश रातें थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं इससे ज़्यादा की हकदार हूँ। लेकिन मैं डरी हुई थी। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं अकेलापन महसूस नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी दोस्त नेहा से बात की, जो अकेली थी, जिसे सच पता था। मैंने उसे बताया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, थकी हुई, दुखी, उलझी हुई। तुम पहले नंबर पर रहने की हकदार हो डैनियला। तुम्हें किसी ऐसे से साथ होना चाहिए जो तुम्हें प्यार करने का गर्व हो, जो तुम्हारे साथ दिन के उजाले में चले, ना कि अंधेरे में छिपे। उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। एक शाम माइकल फिर आया। वो मुस्कुराया, फूल लाया, मेरे माथे पर चूमा। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे सब ठीक है, पर मैं शांत थी। क्या हुआ है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब जारी रख सकती हूँ या नहीं, मैंने कहा। वो हैरान हुआ। अब क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी नहीं जी रही हूँ। मैं तुम्हारे साये में जी रही हूँ। मैं तुम्हारी मुलाकातों, तुम्हारे कॉल, तुम्हारे शब्दों का इंतज़ार करती हूँ, पर मैं हमेशा इंतज़ार कर रही होती हूँ। मुझे और चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। उसने बैठ जाकर थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ डैनियला, तुम जानती हो। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं चुनते हो? मैंने पूछा। उसने नज़रें फेर लीं। ये इतना आसान नहीं है। मेरे बच्चे हैं, एक परिवार है। और मैं क्या हूँ? बस एक राज। उसने जवाब नहीं दिया। उस रात मैं फिर रोई, पर ये अलग था।
दर्द असली था, पर यह साफ था, जैसे बहुत देर तक सांस रोके रखने के बाद एक गहरी सांस लेना। अगली सुबह मैं समुद्र की तरफ चल दी। मैं बहुत देर तक वहां खड़ी रही, बस लहरों को देखती रही। आकाश साफ था, हवा धीमी थी। मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने महीनों से नहीं किया था, शांति। मैं जानती थी कि ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मैंने पहला कदम ले लिया था। माइकल को अलविदा कहे महीने बीत गए। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हर शाम बीच पर टहलने लगी। मैंने कम्युनिटी सेंटर में कहानी लेखन की एक छोटी क्लास शुरू की। मैं अपने विचारों और सपनों के बारे में लिखती थी। लिखना अच्छा लगा। इसने मुझे साझा करने में मदद की। एक शाम क्लास के बाद मैं एक किताबों की दुकान पर रुकी। अंदर मैंने एक आदमी को ट्रैवल बुक्स देखते देखा। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और मैंने भी मुस्कुरा दिया। वो मेरी क्लास में था। उसने कहा, मैं डेविड हूँ। अगले हफ्ते वो क्लास में मेरे पास बैठा। क्लास के बाद हम कॉफी के लिए एक साथ गए। हमने साधारण बातें की, परिवार, काम, पसंदीदा खाना। वो दयालु था, वो सुनता था, और जब मैं बोलती थी तो वो मेरी आंखों में देखता था। मुझे घबराहट नहीं हुई, मुझे शांत महसूस हुआ। हमने क्लास के बाद अक्सर मिलना शुरू कर दिया। वो धीरज रखता था, उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। एक शाम हम बीच के पास एक लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। मैंने उसे हिम्मत करके अपनी पिछली कहानी बताई। मैंने कहा कि मैं हमेशा दूसरे नंबर पर थी और मुझे अब उस तरह का प्यार नहीं चाहिए। वो चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि तुम बहादुर हो और तुम इससे बेहतर की हकदार हो। डेविड धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, जैसे लंबी रात के बाद सूरज उगता है। उसने मुझे ठीक करने की कोशिश नहीं की। वो बस मेरे बगल में खड़ा रहा और अपने शांत तरीके से उसने मुझे दिखाया कि असली प्यार कैसा हो सकता है। अब मेरे पास शांति है, मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास प्यार है। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जो मुझे छिपाता हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो मेरे बगल में चलता है। अगर कोई मुझसे आज पूछे कि क्या ये सब इसके लायक था, तो मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि उस सारी उदासी से गुजरकर मैंने खुद को पाया, और खुद को पाकर मैंने एक नए तरह के प्यार का दरवाज़ा खोला, एक बेहतर प्यार जिसकी मैं वाकई में हकदार हूँ।